अंशुल जैन जी मेरे साथ जुड़े हैं इस बड़े दिन। अंशुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुस्तक पे। हैप्पी मॉर्निंग सर। सब कुछ बहुत सुहाना सुहाना नजर आ रहा है आज तो। यस सर। सर ये अब फूफा जी हटाओ, वो नहीं मजा आता। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही बोलेंगे। नहीं चचा बोल दो, कुछ और बोल दो। मतलब क्या कर क्या दिया, ये हो क्या गया। और ये अचानक से ऐसा क्यों, ये मतलब कहाँ। एक एक नोबल प्राइज ले लो, उसकी डमी ले लो, मार्केट से खरीद लो, कुछ कर लो, मतलब शांत करो ना अपने ईगो को। ये काहे हुआ, जैसे नोबल प्राइज नहीं मिला तो एकदम से आपने चाइना के ऊपर 100% के टैरिफ लगा दिया, हमारा क्या होगा फिर अब। सर, देखो, ईगो के बारे में तो ये कहा है ना कि जब कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके पहुंचे तो दुर्योधन उनको बंदी बनाने पे तुल गया था। तो अहंकार जब भगवान को नहीं पहचान पाया, विराट स्वरूप को नहीं पहचान पाया, तो डोनाल्ड ट्रंप फिर कहाँ से, वो तो मतलब नाराज फूफा ही हैं। सर अब वो कह रहे हैं, उनका दूसरा कल पोस्ट आया है शाम को, जब बहुत कंट्रोल से बाहर जा रही थी ना सिचुएशन। अब जो करना होगा, ट्रेड जिसने करना होगा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। इंटेंशनली मार्केट नीचे गिराई नहीं गिराई हमें नहीं पता, लेकिन रात रात को मैंने सुना है कि रात को उठ उठ के 3 3 4 4 बजे ये लोग वीडियोस बनाने पे उतर आए। आजकल ना होता ही है ये कि भैया सुबह का हिसाब किताब नहीं रह गया। जैसे कोई एसेट क्लास टूटे, वैसे ही वो यूट्यूबर उठे और रात को 3 3 4 बजे वीडियो बनाए। अब वो बोलते थे 300 पॉइंट नीचे जाएगा निफ्टी। निफ्टी तो जा रहा है सिर्फ 100 पॉइंट ही नीचे। अभी हम रिजल्ट सीजन में नीचे जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा हमारे मार्केट का। कुछ नहीं होगा सर, मार्केट इज गोइंग अप अप एंड अबोव। ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट, आपको लग रहा है। क्रिप्टो आप ही डिफाइन करते हो, आप एक बार दिखाना वो क्रिप्टो वाले। आप बताते जाओ, मैं वो लगाते जाऊंगा क्या क्या हुआ। लेकिन उसमें वो बोल रहे हैं अपने, जो दूसरा उन्होंने पोस्ट किया जिसमें शांत रहने को बोला उन्होंने चाइना को, उन्होंने बोला है कि डोंट वरी अबाउट चाइना, इट विल बी फाइन। हाईली रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट शी देखो जस्ट हैड अमेरिका अ बैड मोमेंट। मतलब ही डजंट वांट डिप्रेशन फॉर हिज कंट्री एंड नीदर डू आई। द यूएसए वांट्स टू हेल्प चाइना, नॉट हर्ट इट। प्रेसिडेंट डी जे केवल 2 हथियार थे। एक तो यूएस ट्रेजरी, जो बॉन्ड्स वाला था, आपकी ट्रम्प वॉइस के कट रही कार्यकाल है, बीच 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 में सिग्नल कट रहा है, वो बार बार वॉइस कट रही है में, आपकी। फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। डी फॉर डोनाल्ड ट्रंप, सी फॉर अभी आ रही है। क्रिप्टो। सी फॉर क्रिप्टो। हाँ आ रही है सर, एक बार वो क्रिप्टो मार्केट समझा ए दो। फॉर, हाँ, मैं में थी एक यूएस ट्रेजरी, दूसरा था यूएस ट्रेजरी से आप गोल्ड में कन्वर्ट करके बैठा था और नहीं सर, आपकी वॉइस कट रही है आज। 20% बढ़ गए। सिग्नल डाउन हो रहा है सर, बहुत सिग्नल डाउन हो रहा है, ऊपर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चल तो सही था, मेरा नेट स्पीड टेस्ट सर ये करके। डोनाल्ड ट्रंप की साजिश है, आप घबराओ मत। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो टेक्नोलॉजी के जो शेयर्स है ना, वो यूएस में बहुत बुरी तरीके से टूट चुके हैं। 4 4 7 7% टूट गए हैं। और वो एनवीडिया का तो हालत टाइट है, 5% नीचे। एएमडी वाला 7% नीचे। तो वैसे भी चिप वाली कंपनियों पे भरोसा नहीं करेंगे अभी। तो टेक्नोलॉजी में तो थोड़ा एरर आ ही सकता है। और इंटरनेट तो अनस्टेबल हो ही सकता है, बड़ी बुरी हालत। अभी ओपनिंग तो खैर ऐसी हो रही है कि आप 100 पॉइंट तो नीचे जाओगे, तो टेक्निकल के चक्कर में तो आज नहीं रहेंगे। बस ये है कि पिछले दिन के होल्ड लोग के लेवल के नीचे चले गए, तो थोड़ा सा तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मैं अपनी बैकएंड टीम से बोलता हूँ कि हाँ, वो यही बोल रहे हैं कि नेटवर्क सही नहीं है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारी भी बैकएंड मेरा नेट सही टीम। है, 100 Mbps का लीज लाइन है, 1:1। हो अपना जाता है सर। वो एनवीडिया के पास तो बहुत मोटी टेक्नोलॉजी, उनका शेयर भी टूट गया कल 5% के। आपके पास तो एनवीडिया के मुकाबले का है नहीं ना। पास टाटा है। टाटा कैपिटल की लिस्टिंग हो रही, बताओ ऐसे खराब दिन, हे भगवान। एक तो वैसे ही नहीं चल रहे थे टाटा कैपिटल के, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स। और लिस्टिंग वाला दिन भी जो आया तो मार्केट एकदम से गोता लगा गई। अच्छा अब समझाओ पहले, क्रिप्टो से मार्केट शुरू हो जाएगी, जल्दी जल्दी बता दो क्रिप्टो पे क्या करना होता है। क्रिप्टो में, क्रिप्टो में 30 40 50% की वॉलेटिलिटी इज वेरी। लगा लो, इथीरियम लगा। वो तो कोड तो आप बताओगे, लेकिन आवाज तो आए पहले। मेरे पास हैं थोड़े से कोड्स, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। एक तो बीटीसी यूएसडी, वो डोज यूएसडी लगा दूं, DOGE यूएसडी, ये वाला, दिस वन। अरे बाबा रे, बस 6% ही नीचे गया था, निचले से थोड़ा रिकवर हो गया है। टेस्ला का एक शेयर खुद ही टूट गया है। एक है SOLUSDT। सर ये कोड बताने पड़ेंगे। एसओ तो ये तो रिकवर हो रहे हैं निचले सेकंड से। की लेटेंसी नहीं है, 28 ms। कम तो किसी का इंटरनेट नहीं चलता। आप ट्राई करें, हम आपके साथ हैं।
हाँ, एकदम सही है। एबीसी फ्लैग लाइन मार लो, चैनल चैनल के टॉप पे चला जाएगा 230 तक। लो से चल लाइन जाएगा, मार दो, चल जाएगा या ऊपर जाएगा? बस आप देखो, तो जानी चाहिए ना। अच्छा फिर अभी पहले तो अब ये तो अंडर जो डिस्क्लेमर, अरे ये क्रिप्टो, उनके परिवार का भी पूरा सही हो गया, बहुत ही खराब हो रहा है आउटपुट भाई साहब, आज क्या हो गया सर? पीछे से बैकएंड से खबर आई, कुछ समझ नहीं बस आ रहा। एकदम सही है। सर एक बार रीस्टार्ट मारना पड़ेगा। मैं आ गया, फिर से आता हूँ आपके तो पास। बिल्कुल नहीं आ रही बात, सीरियसली एक भी वो लाइन पूरी नहीं आई। अच्छा तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ और उसमें फिर हम कहाँ क्लोज हुए थे, अपने मार्केट पे आउटलुक देखते हैं, उसको अंशुल जी बताएंगे। 25,285 के लेवल पे हम हुए बंद, बहुत ही खुले मैदान में आए थे भैया, रिजल्ट आ गए, रिजल्ट आ गए। क्वार्टर टू रिजल्ट सीजन के बीच में तेजी आ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी तो आ रहे हैं, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, हल्के में ले लिया हमने। तो हुआ ये कि अब 25,200 के लेवल के ऊपर टेक्निकल टेक्निकल तौर पे तो क्लोजिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन पिछले हफ्ते 391 पॉइंट्स निफ्टी चढ़ गया था और 1020 पॉइंट्स बैंक निफ्टी चढ़ गया था। इस हफ्ते दरार नतीजे आएंगे। एक तो आईटी सेक्टर जो सबसे तेज चला था पिछले हफ्ते लगभग 5%, उसी सेक्टर की टॉप कंपनियों के नतीजे, एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सबके नतीजे। और इस हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं। और वो जो इंश्योरेंस वाली है मेरे ख्याल से एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, ये सब भी तो है ना। फिर ये बहुत सारी कंपनियों के नतीजे हैं जो एफएनओ मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। अच्छा एफएनओ मार्केट से याद आया, वो टाटा मोटर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना वो आज सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर एडजस्टमेंट्स भी होनी है। तो टाटा मोटर्स के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स आज सारे खत्म हो जाएंगे, वो भी आप ध्यान में रखना। निफ्टी पे 42 रिजल्ट सीजन में ऐसे नहीं लग रहा कि मार्केट अभी सरेंडर करेगा, ये निचले स्रोत से खरीदारी हो जाएगी। मुद्दा ये है कि चाइना के ऊपर हुआ है ना 100% के टैरिफ, तो हमारे ऊपर तो हुआ नहीं, लेकिन याद है फोटो में तीन थे, वो चाइना वाले शी जिनपिंग, फिर व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी, जब फोटो खिंचाई थी। तो वो हैं उनके रडार पर, छप गई है फोटो वो नजर में उनके डोनाल्ड ट्रंप के। तो वो करेंगे ऐसी हरकत कुछ ना कुछ, ऊपर से नोबेल सर प्राइज मैं मिलने खूबसूरत के। दिख रहा हूँ ना? सर इसको ना आप लैंडस्केप में कर लो, लैंडस्केप में। अभी लैंडस्केप कैसे हुआ? मैं मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ सर। बस ये एक बार घुमाओ, ये ये हो ठीक है। गया। हाँ जी बस बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया, राइट। दिस इज ओके, आई एम यस फ्रॉम इट्स एसी तक भी मोबाइल। दिखने लग गया, हाँ बस सर बस बढ़िया। अब इसी दिख बताइए रहा है? सर। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मेरे अब को नहीं हम आ दिख रहे रहा हैं सर, है। अभी सीधा मार्केट पे आ रहे हैं, निफ्टी पे भी क्या किया जाए इस हड़कंप के बाद? अब ये गैप डाउन होगा तो फिर कहां तक और कहां से चाल बनेगी? सर गैप डाउन अगर खुलता है तो मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी पे है 55,900, मतलब 56,156 और 55,900। ये जोन जब तक बैंक निफ्टी पे प्रोटेक्टेड है तब तक आराम से कोई दिक्कत नहीं समझ में आती मेरे को। और निफ्टी पे यही लेवल्स, निफ्टी पे कहां पर होंगे? कल तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होगी। निफ्टी में कल वीकली एक्सपायरी है, मेरे को नहीं लगता कि 25,143 के नीचे कोई एक्सपायरी होगी। आई डोंट थिंक सो इसके नीचे कुछ होने वाला है। 100 पॉइंट, वो जो अभी इंडिकेटिव एक्शन में झटके लगते हैं तो 100 पॉइंट से ज्यादा लग भी नहीं रहे हैं, 104 पॉइंट्स के आसपास ही है। अरे कुछ नहीं होगा सर, एक ही चीज को पकड़ के कितने दिन रोते रहोगे? तो हम थोड़ी रोते हैं, हम तो परसों मतलब मैंने अगर नहीं मजाक में मिला हमें, जैसे हमारे जब रैंक खराब हो जाती थी स्कूल में किसी क्लास में, तो हम तो ज्यादा नहीं रोते, तो क्या करें, रोके अगले दिन, फिर नया दिन है, अगले दिन कुछ नया परसों ही सोचेंगे। परसों ये ही तो मजाक नोबेल में प्राइज मैंने अटक अपना गया ना। व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। उसमें डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे किताब पकड़े थे, योर टेक्निकल एनालिसिस करके कुछ था। हाँ वो इज नो मैच टू माई माई ट्वीट्स। तो यस वही सर। हाल है। तो आप भाई अगर आप ट्विटर के बेस पे पूरा मार्केट दुनिया भर का चला के पैसा कमाने के मूड में हो, तब तो फिर कोई आपका मतलब कुछ बिगाड़ नहीं सकता ना। अल्टीमेटली यू आर सिटिंग एट द टॉप मोस्ट पोस्ट। सर अगर ये जो ऐसी हरकत करने के बाद, देखो सब अपने अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं, तो उसमें अरे कोई बुरा कोई नहीं है। देश के बारे में नहीं सोच रहा है, सब अपना पैसे के बारे में सोच रहे हैं। सर सुनो तो एक एंगल ये भी निकल रहा है, अब इस एंगल में ये भी बात है कि अगर आपने मार्केट को हिला दिया अच्छी तरीके से, तो वो यूएस फेड भी आएगा, वो बोलेगा कि भैया मार्केट में अनिश्चितता बढ़ गई है और ये हो गया वो हो गया, तो वो ब्याज दरें कम करने की कोशिश जो डोनाल्ड ट्रंप कराना चाहते हैं वो हो जाएगा अल्टीमेटली। अब उससे होगा ये कि यूएस की जो डेट है ना, वो सस्ती ब्याज दर पे रीफाइनेंसिंग होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दुनिया भर को ये मैसेज चले जाए स्ट्रांगली कि वो भैया सब कुछ खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, रिसेशन विसेशन ये वो मंदी वंदी,
तो उसके बाद ब्याज दरें ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी और यूएस का जो डेट है वो रीफाइनेंस हो जाएगा। ये वाला भी एक एंगल निकल के आ रहा है बहुत तगड़ा। तो ये जो सोच है डोनाल्ड ट्रंप की वो जरूरत से ज्यादा आगे चली गई है, जो किसी के भी अनुमान से ज्यादा है। सर अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने तो पढ़ी ही होगी, आपसे क्या, आपको तो सूरज को दिया दिखाना बराबर है। वाह। आपसे मतलब दशकों ने, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो 2 बार अमेरिका ने अपने डेब्ट को ऐसे ही कम किया है, किसी और को मतलब किसी दूसरे बंदर के साथ टोपी पहना के। तो इस बार नई टोपी होगी क्रिप्टो। अल्टीमेटली पूरा डेब्ट क्रिप्टो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आप और हम जैसे लोग क्रिप्टो खरीदेंगे और क्रिप्टो क्रैश कर जाएगा। 100 रुपए में आपको जो टोकन जो कॉइन पकड़ाया जाएगा वो लास्ट में अगर 1 रुपए बचता है तो मैं आपसे 1 रुपए में वापस खरीद लूंगा। 99 रुपए आपका लॉस रहेगा और मेरा जो है 99 रुपए का डेप्ट हवा में यूं गायब हो जाएगा। क्योंकि इतना इतना डेप्ट इसको मतलब 1000 10,000 साल लग जाएंगे ना तो अमेरिका नहीं चुका पाएगा। तो ये भूल जाओ कि कोई डेप्ट चुका रहा है, डेप्ट कहीं नहीं चुक रहा। वो कहीं ना कहीं इसी तरह से टोपी 2 बार पहले अमेरिका पहना चुका है, तीसरी बार फिर टोपी पहना देगा। और आपको ये इनिशियल साइन कि ये टोपी पहनाई जाएगी क्रिप्टो के तौर पे, ये आपका इनिशियल साइन पहले से ही मिल रहा था। आज उसको एक कदम आगे चाइना ने कंफर्म कर दिया अपनी क्रिप्टो की होल्डिंग जीरो करके। चाइना की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने अपनी पूरी क्रिप्टो की होल्डिंग कर ली है जीरो। जैसे रशिया वॉर चालू होने के पहले पुतिन ने पूरी तरीके से यूएस ट्रेजरी को खाली कर लिया था और पूरा पैसा गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया था। आप चाइना इतने में तो है ही टेंशन, नहीं क्रिप्टो, चाइना में तो बैन ही है क्रिप्टो। चाइना में तो चाइनीज यूएस के भी वो चाइनीज प्रोडक्ट्स भी सारे गवर्नमेंट के बैन पास कर दिए। चाइनीज गवर्नमेंट के पास ऑफिशियली क्रिप्टो था अच्छा। 65 कुछ। अब मेरे को आर्टिकल वापस नहीं मिल रहा है। जो ये फ्लैश क्रैश आया है पिछले 2 दिन में, ये चाइनीज गवर्नमेंट की सेलिंग का आया है, ये किसी उसका नहीं आया है। अच्छा, तो ये अपने यहाँ पर भी तो क्रिप्टो मतलब इतना एग्रेसिव नहीं है सरकार, वो तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के बैठी हुई है। हम्म। तो अभी मुद्दा ये है कि एक तो आप ट्रेडर्स को क्या सलाह दोगे कि जिनके पास भी शेयर्स या फिर जो भी जो होल्ड करके बैठे थे रिजल्ट सीजन में वेट करना चाहते थे, अभी वो रुकें या फिर ये तनाव में अभी एक झटका लगेगा? तो क्रिप्टो तो आराम से होल्ड करके रखना है, क्रिप्टो कहीं नहीं नहीं नहीं, जा क्रिप्टो रहा। नहीं, स्टॉक मार्केट पूछ रहा हूँ, स्टॉक क्रिप्टो मार्केट का भी तो कहीं हम नहीं जा वैसे रहा भी। है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर ही जा रहा है। मेरे को अब प्रॉब्लम हो रही है, फिलहाल तो गोल्ड सिल्वर जैसे रिएक्ट करना चाहिए था एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सिल्वर ऊपर खुलेगा, और ऊपर मतलब तगड़ा ऊपर खुलेगा, वो तगड़ा ऊपर खुला नहीं। तो मेरे को अब वो डाउट हो रहा है। खुला तो है सर, ये आज का ही तो है, 13 अक्टूबर का, मतलब तो 5,000 हाई पॉइंट भाग कहाँ गया क्रॉस है। हुआ है? हाई भी नहीं क्रॉस हुआ। अच्छा ये। हाँ, ओके। मैं तो ये पांच। मान रहा था उस हाई के कम से कम 2% ऊपर जाएगा। वहीं आप क्या देख रहे हो? अरे आप एमसीएक्स देख रहे हो मलिक, वो सर देखो इसमें ना। पता है कि इसमें क्या हुआ है, इस खबर तो अरे ऐसी थी कि भाई, इनमें ना इनिशियल। दूध का भाव बढ़ेगा तो पनीर का भाव बढ़ेगा ना। तो आप दूध देखोगे कि पनीर देखोगे? आप लगाओ XAGUST, ये एंटर वाला मार देना। $52, $52 हो गया। हाँ, ये प्रीवियस हाई के ऊपर खुला है। हाँ खुला है। हाँ हाँ, अगर चाहो तो इसको 4 आवर कर लो तो ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। सर मैं एक और चीज पूछ, सुनो तो सही, मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत में जो खबर थी ना उसमें ये है कि एमसीएक्स ने इनिशियल मार्जिन बढ़ा दिया है सिल्वर हाँ, पे वो 10 और से गोल्ड साढ़े पे। ग्यारह किया है, मैं बता हाँ दे रहा हूँ। सिल्वर पे 10 से 11.5 और उस पे गोल्ड पे 6% से 7% कर दिया इनिशियल मैं मार्जिन। बता दे रहा आमतौर हूँ। पे जब ऐसी खबर आती थी तो नीचे चले जाते थे, हाँ, तो यहाँ तो नहीं, उल्टा ही पड़ गया। हाँ, वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है ना, इसलिए बढ़ गया। वोलेटिलिटी बढ़ी है। आज ही से नहीं, आज से नहीं, कब से हुआ? कल से लागू होगा, एप्लीकेबल फ्रॉम ट्यूसडे 14 अक्टूबर, बीओडी बिगनिंग ऑफ द डे, मतलब आज की ईओडी से मान लो। अब आप लगाओ SI1 एक्सक्लेमेशन मार्क, एंटर मार दो। ये देखो प्रीवियस हाई भी नहीं क्रॉस किया है। मतलब स्पॉट पे आप प्रीवियस हाई के ऊपर हो, फ्यूचर पे आप प्रीवियस हाई नहीं क्रॉस कर रहे हो। और अब खींचते खींचते $2 का डिस्काउंट आ गया है सिल्वर फ्यूचर्स पे। स्पॉट चल रहा है बावन। 51.47, फ्यूचर्स चल रहा है 49.33। $2 के डिस्काउंट पे है, तो आप समझ रहे हो? मतलब यहाँ तो अल्टीमेट कॉमन सेंस बीच में आ जाता है कि यहाँ से तो शांति से अगर कुछ नहीं करना है तो पुट खरीद के बैठ जाओ। और वो भी नहीं, मतलब अगर नहीं गिरा तो फिर आप मान के चलो कि साइडवेज चला जाएगा। तो आप जो भी करना है एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड तो अब नहीं करना है सिल्वर।
आप इसका वीकली चार्ट लगा लो, एक बार वीकली कर लो। मैं आपको और एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ। थोड़ा अनजूम करो, थोड़ा अनजूम करो, और अगर लग सके तो 10-20 मूविंग एवरेज लगा दो। आप बेस देखो, लास्ट ईयर नवंबर से लेके करंट ईयर अप्रैल तक का बेस बना है। हाँ यही लास्ट ईयर, नहीं नहीं, लास्ट ईयर नवंबर से, नवंबर 24 से अप्रैल 25, यही यही छोटा वाला, हाँ यही ये। आप मूविंग एवरेज से दूरी देख रहे हो? कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपको? डेली चार्ट पे बीएससी लगा के देख लो, जब इतना दूरी पे था तो बीएससी का क्या हाल हुआ था। तो यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए, यहाँ पर मतलब कॉशियस नहीं रहना चाहिए, यहाँ तो माल बेच देना चाहिए। माल बेच देना चाहिए। अरे यार, ये तो आज के सत्र, ये ऐसा लगा था कि शुक्रवार के सत्र में जब तक हम बंद नहीं हुए थे ना, तब तक ऐसा लगा था सोना चांदी नीचे ही जाएंगे। बताओ, वो भी बंद कर दिया। यूटीआई, एएमसी और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी ईटीएफ, फंड ऑफ फंड में नया पैसा लेने से मना कर दिया। कोटक ने नया हाँ पैसा तो लेने से मना आप लॉन्ग ओनली फंड में पैसा क्यों लोगे? क्योंकि यहाँ से आप लॉन्ग ओनली में माल खरीद के बैठोगे, नीचे आएगा तो आपकी परफॉर्मेंस असर नहीं करेगी कि अरे नेगेटिव परफॉर्मेंस है, तो फंड मैनेजर का नाम भी खराब होगा। तो कोई फंड मैनेजर इस समय लॉन्ग ओनली फंड में बुलियंस तो खरीदने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं होगा। मूविंग एवरेज से इतनी दूरी कौन सा स्टॉक, कौन सी चीज, कौन सा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बर्दाश्त कर पाया, वो बता दो आप मेरे को। वो भी 10 पीरियड मूविंग एवरेज से इतनी दूरी। सर, सवाल तो हमें ये नहीं यूफोरिया समझ है। में आ रहा कि अगर जैसे आज आपकी हमारी बात हो रही है, 1 घंटे हम बात करके निकल भी जाएंगे, तो उसके बाद मार्केट ना ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट और सोशल पोस्ट पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है। आपको पता है, ये शुक्रवार को जैसी ही खबर आई थी, तो उसके बाद रात रात को उठ के लोगों ने वीडियोस बनाए थे यूट्यूब पे और इंस्टा पे कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है, पूरे अक्रॉस द मीडिया, जो कि रेगुलेटेड नहीं है, जो कि रेगुलेटेड नहीं है। उसमें ये चीज है कि आप जा जाके पढ़ो तो आपको पता लगे कि किसने बोला 300 पॉइंट नीचे चले जाएगा कम से कम, किसी ने बोला 400 पॉइंट नीचे चले जाएगा कम से कम भारतीय बाजार। और बस आप पढ़ लो उस समय। वो तो व्यूज व्यूज सर ले लेके बटोर के चले गए, लेकिन उसके बाद फिर अब क्या let करें जब मार्केट ऊपर हो रहा है, तो तनाव तो हो गया ना। 2 दिन किसी को हार्ट अटैक आ जाते तो। अलाउ मी जस्ट अलाउ मी ए मिनट। ओके। एक बार मैं पिछले, मेरे को जहां तक याद है, इफ माय मेमोरी सर्व्स राइट, 2018-19 के बाद से मैंने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया। उसकी वजह ये थी, एक दिन न्यूज चल रही थी, मई की भरी गर्मी में दिल्ली में गिरी बर्फ, देखें 12 बजे। अब 10 बजे से 12 बजे तक मैं वो न्यूज चैनल देखता रहा, और 12 बजे पता क्या चला, एक आदमी साइकिल पे पीछे बर्फ की इतनी बड़ी सिल्ली लेके जा रहा था, वो चौराहे पे गिर गया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया। सिर्फ एक दिन देखता हूँ, जिस दिन कोई चुनाव के रिजल्ट आते हैं, तो सुबह 7 बजे से लेके वही 11-12 बजे तक देखता हूँ, उसके बाद बंद कर देता हूँ। इसके अलावा मैं नहीं देखता, हम क्योंकि गिर न्यूज चैनल मई वैसे की हम बड़ी न्यूज चैनल के गर्मी में खिलाफ तो गिरी बोल नहीं, बर्फ। न्यूज चैनल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो हमारे चैनल। हम बोल रहे हैं कि वो जो आजकल बन गए ना इन्फ्लुएंसर, हाँ तो मैं वहां पर ये हो रही सब चीज गड़बड़। नहीं देखता। जहाँ चीजें सेंसेशनलाइज हो जाएं वहां पे मैं देखना बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ व्यूज बटोरने का जरिया बन जाता है और कुछ नहीं रहता है। तो फिर मैं ये सब चीज देखना बंद कर देता हूँ। वहाँ कॉमन सेंस ना खिड़की से बाहर फेंक जाता है, और जब कॉमन सेंस खिड़की से बाहर चला जाए ना, आप ये समझ लो कि अब अगला पैसा फेंकना है आपकी जेब से बाहर। तो मैं वहां देखना ही नहीं, मैं जाते ही नहीं देखने। बस यही कि अब आप ना, जैसे व्यूज तो भैया सभी को चाहिए। देखो, अब यूट्यूब हमारे यहाँ पर चलता है, चाइना में तो चलता है नहीं। तो तो व्यूज व्यूज तो सभी को चाहिए होते हैं, लेकिन ना आप प्लीज अपनी अकल जरूर लगाना, समझ जरूर लगाना कि जो आपके पास है बेच बूझ ना देना इस चक्कर में कि भैया डोनाल्ड ट्रंप बोल के मैं अपने एसेट बेच दूं सारे के सारे, जिंदगी भर की कमाई जो स्टॉक सर मार्केट। अल्टीमेटली व्यूज, व्यूज का मतलब क्या है? मैं आपको देख रहा हूँ, आपको व्यू दे रहा हूँ, मतलब मैं आपका अपना समय आपको दे रहा हूँ ना। पैसा गिर गया वापस मिल जाएगा, सोना चांदी गिर गया कोई ना कोई लाके वापस दे देगा, या शायद ना भी दे, लेकिन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं आना ना। तो मैं समय ऐसे को नहीं दूंगा ना कि मई की भरी गर्मी में गिरी बर्फ, ऐसों को मैं व्यूज नहीं दूंगा ना। आपके और मेरे डिस्कशन जो चल रहे हैं, जहाँ हम एफआईआई डेटा डिस्कस कर रहे हैं, चार्ट डिस्कस, ऐसों को मैं व्यू दूंगा ना। तो अल्टीमेटली व्यू मायने रखता है, लेकिन व्यूअर को डिसाइड करना है ना कि उसको सेंसेशनलाइज चीजों पे व्यू देना है, कि जहाँ कॉमन सेंस की बातें हो रही हैं, जहाँ पे कुछ पैसा कमाने का डिस्कशन हो रहा है, उस पे व्यू देना है। तो इट तो इज व्यू के बारे में अल्टीमेटली द बात हुई तो कंज्यूमर चॉइस। हमारे भी आज 1000 व्यूअर जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ना, हम व्यूज के नहीं, हम सिर्फ आपको खबर दे रहे हैं। और ये खबर हम कोई रायता नहीं फैलाएंगे। हम बोलेंगे भाई साहब, जो करना था डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, साफ तौर पे समझ में आ रहा है। नोबेल प्राइज नहीं मिला, चाइना को पकड़ ली। आ भैया तू काबू में, वो काबू में नहीं आ रहे। वो चाइना वाले कुछ कर देंगे ऐसा कि सारे एनवीडिया एनवीडिया उनकी हालत टाइट हो जाएगी। काबू वाबू नहीं आने वाला चाइना, कुछ भी कहीं सोचो इस बार काबू आ जाएगा।
चाइना भी कुछ ना कुछ काउंटर मेजर ले लेगा उसके बाद। ये ना वॉर थोड़ी छिड़ गई फिर से, जो शांत बैठे हुए थे वो फिर से शुरू कर दिया, और ये एसेट्स जो ऊपर चले गए थे वो कूल ऑफ हो जाएंगे। ये साल ऐसे ही। ये कोल्ड वॉर है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें मोस्ट लाइकली चाइना फोर फ्रंट पे है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट पावर इस समय वो है, और थर्ड हाईएस्ट पावर इंडिया बन रहा है। तो अल्टीमेटली एक बात समझो ना, आप चाइना का इतिहास देख लो। माओ से सबसे ज्यादा खतरा किसको था? माओ को सबसे ज्यादा खतरा उससे नहीं था जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पोजीशन पे था। माओ ने सबसे पहले कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे किसको निपटाया? सेकंड और थर्ड वाले को, क्योंकि उन्हीं में कैपेसिटी थी ना वन बनने की। फोर्थ फिफ्थ सिक्स को तो अभी बहुत टैलेंट डेवलप करना है। तो यूएस को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? सेकंड और थर्ड से। चाइना कभी भी वन बन सकता है, इंडिया थर्ड और फोर्थ पे आता है। तो आपको सेकंड थर्ड फोर्थ से सबसे ज्यादा खतरा है, नाइन टेंथ वाले को तो अभी बहुत समय लगेगा। सर अब मार्केट ओपन हो गई है फटाफट से, अब व्यूअर्स के पास भी चलेंगे क्योंकि हमारे पास भी इतनी एनालिसिस थी और हमने आपको बेचने से रोका। बाकी हर चैनल बिकवाया जा 300 पॉइंट नीचे आ जाएगा, 5 मिनट की कैंडल टूटेगी नीचे चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, डरो घबराओ मत। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो अचानक से हमारे सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो ये सोचो इंस्टीट्यूशंस एकदम से ब्रेक लगाते हैं खरीदारी पे कि भैया कुछ ज्यादा तो नहीं है, फिर उसको एनालाइज करेंगे, दोपहर को पता लगेगा। तब तक एकदम से पैनिक रिएक्शन नहीं मचाना चाहिए। 25-200 पढ़ लो न्यूज़लेटर, अगर न्यूज़लेटर पढ़ लिया, वो बोले 25-200 को तो तोड़ के दिखाओ, उसके बाद ही कहानी बाद में अगली, उसका फिर एडवर्टाइजमेंट। हाँ तो सर न्यूज़लेटर भेजा था, उसमें लिखा था 25-200, 25-155 और 25,045, ये 3 लेवल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है। आप अभी इस ओपनिंग को कैसे देखते हो? और 100 पॉइंट नीचे खुले हैं, तो मैक्सिमम आज के दिन में ड्रॉट, पिछले दिन के लो को भी नहीं तोड़ रहे, अभी तो तोड़ देंगे क्या? अरे सर, वो मोदी जी का मीम याद आ गया, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती सर है। करना पड़ता मैं है, देखो थोड़ा मैंने ना, मैं थोड़े मैंने थोड़ी तो सीक्वेंट दुकान मैंने लंबी बड़ी है, सीक्वेंट थोड़ी दिखाया था। दुकान लगाने दो। नहीं, मैंने सीक्वेंट दिखाया था कि देखो 204 से 220 इंटरडे हो गया। मेरी सास ने मुझे ताने मारे थे कि अपनी तारीफ कर रहे नहीं हो। नहीं, हम नहीं कोई स्टॉक वॉक डिस्कस करते, मतलब अभी वो आपसे करेंगे डिस्कस, आप जब आते हो ना हमारे मंच पे तब लोगों को चाहिए कि स्टॉक्स बताओ, तो फिर वो हम आपसे पूछेंगे, पर अभी हम सिर्फ स्टॉक निफ्टी की चाहिए? बात ले कर लो, रहे हैं। स्टॉक ले लो। हाँ इक्जिको बताओ। ले लो, इक्जिको ले लो। ए भाई, इक्जिको भाई दे फटाफट। एक्जिको इक्जिको। का क्या? ये क्या टारगेट, क्या स्टॉप ऐसी मार्केट में जो 100 पॉइंट नीचे है 100 पॉइंट नीचे है मार्केट, खरीदें क्या? तुम्हारे व्हाट्सएप पे दे देता हूँ, टेलीग्राम मेरा अभी मेरा इससे। सवाल ही छूट गया, बताओ। हाँ, एक सेकंड सर। अरे कोई इक्जिको लगाओ ना पहले। लगाया तो मैं तो लगा लिया। हाँ, ओपन लो के साथ चल रहा है, देखो इनसाइड बार क्रॉस कर रहा है। ये बड़ी कैंडल इनसाइड बार थी कब की? 6 अक्टूबर की। 6 अक्टूबर की मदर बार है। अभी आज कहाँ ओपन क्रॉस लो के किया? साथ अभी चल तो रहा ये है। है ना, अभी कहाँ क्रॉस किया? अरे घर जाएगा मालिक। प्रीएम्प्टिव बाइंग नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अच्छा। ब्रेकआउट ही बाई करोगे तो 8-8% चलने के बाद बाई करोगे। आरबीएल बैंक देखो, आपको परसों नरसों बता के गया था मेरे ख्याल से, लास्ट मंडे को, लास्ट मंडे या ट्यूसडे को फट गया आरबीएल बैंक। आज आरबीएल बैंक चल गया? अरे टारगेट हो गया। आज क्या 4 दिन से चल रहा है अरे भैया पूरा। कुछ ना होए हमारे मार्केट में, हमारे मार्केट में दिक्कत ये है कि हमारी मार्केट में रिजल्ट आ रहे हैं भाई, ये तो कोई मार्केट फर्क ऊपर की नहीं साइड पड़ रहा निकल सर, गई। मार्केट ओपन लो के साथ खुला है। आज का लो टूटा तो थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी। आज का लो नहीं टूटा तो पोपा जी का पूरा कहर खत्म हो चुका। अरे भैया सर मेरे को ये नहीं समझ में आया कि वो न्यूज़लेटर में गया नहीं गया, एक बार ये देखना प्लीज। मैं नंबर अभी से पूछता डालो हूँ ना, अपनी टीम नाइन से, फोर स्टॉक डबल का नाम फाइव है टू बजाज ऑटो, पूछता हूँ अभी टीम से अगर ये नाइन फोर डबल न्यूज़लेटर में फाइव गया टू भी है कि नहीं गया है, मैंने फोर लिख एट तो नाइन दिया है। सेवन। सर ये बजाज ऑटो का शेयर अभी आपको कैसा लग रहा है? और टाटा मोटर्स के सारे कॉन्ट्रैक्ट, एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो जाएंगे, तो ये शुक्रवार को आइडेंटिफाई हुआ था, हमारी रिसर्च टीम बोली थी भैया बजाज ऑटो रिजल्ट से पहले एक बार देखना चाहिए। आप बताएं आपकी क्या रेंज है इस स्टॉक को लेकर? सर मेरे तो 4 स्टॉक थे जो ऑल टाइम हाई इंडेक्स पे बनने के पहले ऑल टाइम हाई से दस आप नहीं परसेंट बताओगे ना ज्यादा बजाज? जाने थे। वो आप 4 निकल गए। अब थोड़ा बहुत बजाज ऑटो में मूव बन सकता है। 8,923 के ऊपर अगर टिका रहा तो खींच लेगा कम से कम 1,000-1,200 पॉइंट, तो 10,400 तक आ सकता है। आई वुड बी ए बायर बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी। आई वुड बी अ बायर बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि 8,923 की नीचे जैसे क्लोजिंग करने लगेगा मैं निकल भी जाऊंगा तुरंत। तो इसलिए मैं बहुत छोटी क्वांटिटी पे रिस्क लूंगा, क्योंकि यार देखो ना, ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे आ गया।
अपने चारों स्टॉक मारुति, महिंद्रा महिंद्रा, टीवीएस मोटर, अशोक लीलैंड ऑल टाइम हाई से भी 10% ऊपर निकल गए। तो मतलब मजा नहीं है ना, ये भी ऑल टाइम हाई से 20% नीचे है, तो ऐसे स्टॉक में मजा नहीं है। अच्छा, एक है इंडिगो। ये इंडिगो निफ्टी का टॉप गेनर बना है। 48958। ये क्या ब्रेकआउट दे रहा है? ये आप प्रीएम्प्टिव बाइंग करोगे या फिर इसमें अभी रुकोगे? किसमें सर? इंडिगो। 14070। इंडिगो। इंडिगो इंडिगो में करूंगा नहीं सर। इंडिगो में वीकली चार्ट पे बड़ा ट्रेड था, जो ब्रेकआउट आया था लगभग मई 2024, 25, अप्रैल 2025 में। उसके टारगेट्स कंप्लीट करके प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। यहाँ यही जो ट्रायंगल मैंने आपको ड्रॉ कराया था, ये हम्म। ट्रायंगल के बाद से जो टारगेट कंप्लीट हुआ है, और ये मोटी बार की सेलिंग आई है ना 25 अगस्त वाली, इसका हम्म। हाई निकलने तक तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसमें इंडिगो में मतलब उसका हाई है 6149.5, वो निकलने तक तो मैं नहीं, वो नहीं, उसके नीचे वाला ब्लैक सर ब्लैक वाला। अगर अगर ये नहीं निकलेगा तो इसी के अंदर ही अंदर निपट जाएगा ये वाला स्टॉक ऐसे? नहीं निकला तो बहुत कुछ हो सकता है, वहां तक पुल बैक लेके 5035 तक आ सकता है, ओके। साइडवेज जा सकता है 1 डेढ़ साल। ओके। तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ। ओके। अच्छा, अब आते हैं कुछ मिड कैप स्टॉक्स की। ए वो कैपिटल ABCD @ सर एक बार ये 1 2 3 4। बताना, किसी के पास भी बीएलएस इंटरनेशनल हो तो क्या हुआ? आज निकले 16% नीचे लग गया स्टॉक। खबर यहाँ पर ये है कि इनके ना कुछ टेंडर्स अब इनको नहीं मिलेंगे। विदेश मंत्रालय ने कंपनी को एमईए टेंडर्स और इंडियन मिशन प्रोजेक्ट्स में भाग लेने से 2 वर्षों के लिए रोक दिया है। और ओ भाई, सीधा 16% ही नीचे खुल गया बीएलएस इंटरनेशनल। तो भाई साहब, ये जो पहले का सिनेरियो था, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क डेवलप हुआ, स्टॉक की बैंड बच गई। जो भी है निकले क्या यहाँ पर 285 के लेवल पे? कहाँ चले गए? भगवांशुल जैन जी फिर से आउट हो गए लग रहा है अभी यहाँ पे, मतलब डिस्कनेक्ट हो गए। तो उनको दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक मैं मार्केट ले लेता हूँ, उसके बाद फिर स्ट्रेट अवे आपके क्वेश्चन के ऊपर। जैसे बीएलएस इंटरनेशनल 16-17% नीचे खुला है, सीधा जो खबर मैंने बताई उसके बाद आज जो फोकस में है वो है वोडा आइडिया। और वोडाफोन आइडिया की आज सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले के ऊपर अच्छा, सुनवाई है। 1 2 3। हाँ। सर ये बीएलएस इंटरनेशनल के ऊपर आपकी राय? BLS 1 2 3 4 5 6 डाल के देखो। सर BLS तो मेरे को खराब लगता है। BLS BLS 262। अच्छा, 262। ओके, अब जो स्टॉक है वो है, जो तेज हो रहा है वो है मैप माई इंडिया और केफिन टेक। दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय? माई इंडिया, टेक। सर के फिनटेक में थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है 1200 तक, बट ओवरऑल 695 लग रहा है मेरे को। और मैं माई इंडिया ये कितना बोला आपने? 212? 695। 695 केफिन टेक? यस यस। ऊपर तक कहाँ पर जाने की कुछ संभावना है? 1200 तक पुल बैक आ सकता है, बट ओवरऑल 695 जाते हुए दिख रहा है। अच्छा। और वो दूसरा है दिस वन, मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया में पुल बैक बन रहा है, जो 1857 के आसपास गैप छूटा हुआ है, वहां तक जा सकता है। ओके, एक एमसीएक्स और बता दीजिए। एमसीएक्स और एचडीएफसी एमसी। एचडीएफसी एमसी के तो 15 अक्टूबर को नतीजे हैं और बोनस पे भी विचार कर रहा है एचडीएफसी एमसी। HDFC ये सेंट्रल ब्रोकिंग की राय भी थी, वो 2 बार बता चुके हैं 6,000 तक जा सकता है सर। और एमसीएक्स 3% हाँ ऊपर। हाँ। MCX में भी थोड़ी सी तेजी है। ओके, तो बस ये वाला अब 75 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी, 118 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। और आप सब का शुक्रिया अभी तक हमारा साथ देने के लिए। और आप बैक टू बैक देखते चलना, आज तो इतनी खबरें निकलेंगी ना, और आपको सारे अपडेट्स बिस्तक पे मिलते ही चले जाएंगे। तो डरो घबराओ मत, क्रिप्टो पे भी मिलेंगे, गोल्ड और सिल्वर और इक्विटी सब पे मिलेंगे दिन भर, बैक टू बैक। और अब हम चलते हैं सीधा सवाल जवाब की। और हीतल शाह जी बोल रहे हैं इनके पास बैंक निफ्टी है। चेक करो क्या है वो, पासवर्ड क्या डाले हो। ये बोल रहे हैं बैंक निफ्टी क्या 60,000 जा तो सकता है करो क्या? क्या डाल रहे हो। सर देखो, आप डोनाल्ड ट्रंप वाला वो कर रहे हो। हड़कंप मच जाएगा अगर आपने डांट मार दी तो किसी को आसपास, तो हमको फिर ऐसा लगेगा कि आप अब होने वाला है कुछ ना कुछ। हाँ।
तो उसमें ये है कि बैंक निफ्टी 60,000 जा सकता है क्या, ये सवाल है। बहुत आराम से जा ही रहा है। कब तक? या, यात्रा शुरू हो गई है उसकी। अच्छा, यस बैंक का टारगेट क्या है? 24 रुपए पे ले रखे हैं। @ की जगह डॉट करके देख लो। फिर से पूछिए। यस यस बैंक। बैंक का यस टारगेट बैंक क्या में है? नहीं करता, यस बैंक में करता नहीं हूँ। यस बैंक बट बट 23.16 का ब्रेकआउट आया है, 27.2 तक जा सकता है। ओके। टाटा कैपिटल की लिस्टिंग कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे आज? कोई बहुत इंकरेजिंग लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो टाटा कैपिटल की? नो, अगर नीचे नेगेटिव लिस्टिंग हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा मेरे को। बहुत बड़ा इशू था, 15,000 रुपए से ज्यादा का था। नेगेटिव लिस्टिंग हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है। निफ्टी का सपोर्ट लेवल कहाँ है? मनीष सैनी जी पूछ रहे हैं। निफ्टी अपने सपोर्ट से ओपन लो के साथ चली है, मतलब थोड़ा सा नीचे सपोर्ट है, 25,135 के आसपास। इंडियन बैंक के शेयर्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए, टारगेट पूछ रहे हैं अनिंद्या पाल जी। इंडियन बैंक। अभी चल रहा है 773, 774। चार्ट नहीं खुला है तो तेजी सर, 760 रुपये। हाँ, इसमें आप देखो, थोड़ा सा अनजूम करके देखो। आप हाई लगाओ 3 जून 2024 के हाई से लाइन लगाओ। 3 जून 2024, हाँ यही वाला। ये पूरा बेस के ब्रेकआउट का टारगेट कंप्लीट हो गया है। आप 750 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। और गोविंद त्रिपाठी जी बोल रहे हैं मोस्टिप पर क्या करना है, प्लीज सजेस्ट। MOSCHIP, आप ट्रैक कर रहे हो उसको? मॉशिप। मॉशिप वीक लग रहा है सर, वापस ट्रेडिंग व्यू खराब होने लगा, वीक लग रहा है। नीचे 240 235 तक आ सकता है। 238, सॉरी 238, 238 इज द मेजर सपोर्ट। रवि साहू जी बोल रहे हैं बहुत मजा आ गया सर, क्रिप्टो में शॉर्ट पोजीशन थी सोलाना में इनकी, 60 डिजिट में आ गया मुनाफा एकदम से। 60 डिजिट कितने हो गए? अरे बाबा, अरे बाबा रे, इतना सारा पैसा कमाया। डिप्लॉय, अब वो बोल रहे हैं इंडियन मार्केट्स में लगा दिया मैं इन्वेस्टेड कैपिटल, और दिवाली एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। बहुत बहुत मुबारक हो। अभिषेक जी बोल रहे हैं, अभिषेक जी अब तो वॉल्यूम ठीक हो गई है, अब तो वॉइस भी ठीक हो गई है। अच्छा, रामप्रीत चौरसिया जी बोल रहे हैं कि CCL और टाइम टेक्नो के ऊपर शॉर्ट टर्म व्यू, CCL प्रोडक्ट्स। सीसीएल बताओ। तो सीसीएल 915 के ऊपर फील्ड ब्रेकआउट है, खींचते खिंचाते नीचे। आ, चार्ट खुलने में टाइम लग रहा है। ये सीसीएल के सी के पहले जो लो है उस पे एक बार लाइन मारना। और पहले यही वाली 774 तक आ सकता है। 774, 775। हाँ, यहाँ तक आ सकता है। और ऊपर तक 920। नहीं, लॉन्ग कायदे से लॉन्ग ट्रैप किया है तो नीचे पहले लॉन्ग लिक्विडेशन चल रही है तो पहले सपोर्ट टेस्ट होता है 775। ओके। उसके बाद है एग्जीक्यूट पहले टाइम व्हाट्सएप पे दो। टाइम टेक्नो। ये भी नहीं आएगा आपके उसमें? टाइम टेक्नो 231 तक जा सकता है ऑन द बाउंस बैक। ब्रेकआउट फेल है लेकिन एक बार बाउंस बैक लग रहा है 231 तक। तरुण गोयल जी बोल रहे हैं हेंजिंग में क्या रहे हैं, 467 के भाव पे ले रखा है। खबरों पे तो ना ही ले हेंजिंग कभी भी अब। पता है 509, लग गया कि मेटल्स कैसे हिलते हैं। 509 पर जासी का ब्रेकआउट फेल हुआ है सर। जब तक 510 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती मैं कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद है कैम्स, ये तो वो जाएगा कैम्स पे तो। स्प्लिट है, स्प्लिट की घोषणा हो गई है। सर इनके पास 3827 के लेवल पे है। कैंप्स नीचे लग रहा है अभी 3495 तक। ओके, फिर है पिकेडली एग्रो, ये आप ट्रैक करते हो, PICCAD। हाँ, ये वो लिकर कंपनी है ना। हम्म। लिकर कंपनी है तो सब लिस्ट में, लेकिन ये वाला डाउन ट्रेंडिंग लग रहा है। STPL भी 115 टच होने के बाद अगर सपोर्ट लेना स्टार्ट किया तो फिर कुछ रिवर्सल बनेगा, नहीं तो फिर छोड़ देंगे।
सर इंडिया ग्लाइकोल्स कैसा अगर लग रहा है? आपको करना ही है इसमें लिकर स्पेस में, तो यूनाइटेड स्पिरिट देख लो। यूनाइटेड स्पिरिट बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है। ओके, ये क्या कहाँ तक के टारगेट, ये बेस बना रहा है अभी जो आप बोलते हैं, वो बेस वाला फॉर्मेशन है ना? जब ऊपर हाँ। फटेगा तो इस वाले लेवल के ऊपर 1370 के लेवल के ऊपर? यस। ये कहाँ तक का टारगेट? ऑल टाइम हाई। ओके। सर इंडिया ग्लाइकोल्स कैसा और ये चीज याद रखिएगा, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। इन्वेस्टमेंट के लिए? इंडिया ग्लाइकोल्स कैसा लग चलो रहा अभी है? इसमें टेलीग्राम चल रहा है, इसमें चलो। इंडिया ग्लाइकोल ऑल टाइम हाई दिख रहा है सर। अच्छा, उसके मार्क्सन्स फार्मा 180 के लेवल पे ले रखे हैं। 180 पे क्यों लिया? जब मैं 169 पे बाई दे रहा था तो 180 पे तुम प्रॉफिट बुक कर रहे थे। वो पहले ले लिया था, उसके बाद होल्ड कर रहे हैं। होल्ड कीजिए, अभी तो तेज लग रहा है। 200 रुपए तक तो कम से कम जाना चाहिए। ओके। टाटा कैपिटल क्या करें, बाहर निकलो, टाटा कैपिटल टाइम लगाएगा चलने में। अच्छा, उसके बाद है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, नैन्सी जी पूछ रहे हैं, और जैकॉब। प्रीमियर एक्सप्लोसिव और जैकपॉट। बहुत लेट चार्ट खुल रहा है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव तो तेज मेरा है तो सर। फटाफट चार्ट खुल रहा है आज। आज लेट खुल रहा है। 666.65 के ऊपर निकलता है तो 726, और 726 निकला तो बड़ी तेजी है। दूसरा कौन सा था? जैकॉर्प ना? जैकॉब। जैकॉर्प में कुछ क्लाइंट बाई लॉन्ग हो सकते हैं सर। हमने बाई दिया है। थर्ड डे ऑफ इनसाइड बार है। जिस भी दिन मदर बार के हाई के ऊपर निकला, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आ जाएगी। और उसके बाद है बेल राइस। बेलराइज का तो खेल खत्म हो चुका है। बेलराइज आईपीओ वाला स्टॉक था। हाँ, 156 के ऊपर टिका ही नहीं। 156 के ऊपर फेल्ड ब्रेकआउट है, नीचे आ सकता है। कितना नीचे? सर कितना नीचे तक आएगा, ये दोबारा से नीचे खरीदने वाला है? आएगा तो लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट आएगा 135। अभी ट्रेंड छोड़ दिया इसने, ये तो लगातार चढ़ता था। 156 के ऊपर फील्ड ब्रेकआउट है। सर एक बात बताओ, ये वाला जो ब्रेकआउट था, जो फेल था, नीचे जा रहा है, और इस वाले में क्या ये भी तो था कि नहीं था? दोनों में फर्क है? क्या? इस वाले फेल्ड ब्रेकआउट में और इस वाले फेल्ड ब्रेकआउट में फर्क है? उस वाले फील्ड ब्रेकआउट, इस वाले फील्ड ब्रेकआउट में एक ही अंतर है कि उसका फील्ड ब्रेकआउट अपना ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट करके वापस नया हाई बनाया था। ये अभी जस्ट नियर फील्ड ब्रेकआउट है। हाँ। 156 के अराउंड फील्ड ब्रेकआउट बना है, उसके आस ही पास पड़ा है। ओके। उसके बाद फिर एक और आया होगा देखो, टेलीग्राम करके। लेमन ट्री और फिनोटेक्स केमिकल, ये स्टॉक कैसे लगते हैं? लोहित चोपड़ा जी पूछ रहे हैं, लेमन ट्री और फिनोटेक्स केमिकल। लेटेस्ट वाला, नीचे वाला ये लेटेस्ट। तो फिनोटेक्स में तो लोहित जी, ये तो बहुत कुछ है, मतलब इसमें तो बोनस प्लेट सब कुछ है, एक शेयर के 8 शेयर हो जाएंगे, तो उसको तो वो भाव ही तो नहीं फिर लगता। उसके बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा सर। लेमन आएगा ट्री कैसा लग तब। रहा है सर? ये लेमन ट्री अभी है 161, बाजार अब सरेंडर कर रहा है, 121 पॉइंट नीचे आगे मार्केट। अच्छा, लेमन ट्री कैसा लग रहा है? लेमन ट्री तेज है सर। लेमन ट्री ऑन द पुल बैक 159 अगर होल्ड करके रिजेक्शन बार देता है तो बाई करेंगे। अच्छा, अब इसमें कहीं फील्ड ब्रेकआउट नहीं है? कैसे हो गया? सॉरी। इसमें कहीं फील्ड ब्रेकआउट नहीं है? नहीं, इसमें फेल्ड ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट रिटेस्ट है। वीकली चार्ट लगा के अनजूम करके देखिए, आपको दिख जाएगा। हम्म। तो इसको होल्ड, और दूसरा था फिनोटेक्स। फिनोटेक्स में सर वो है ना, बोनस एडजस्टमेंट, हाँ जी सर, हाँ, तो वही अब है। थोड़ा थोड़ा सा वेट करेंगे। और उसके बाद एक और स्टॉक पूछा था, ब्लैक बक, जो जिंका लॉजिस्टिक्स के नाम से था, रवि कोलिया जी। बी बक के नाम से आता है ना? नहीं, ब्लैक बक। ब्लैक ब्लैक बक अपन बाई दिए थे ना? बाई दिए थे, हाँ। ये थर्सडे बाई दिए थे सर, काम भी हो गया था। काम भी हो चुका था। अब आज ओपन लो के साथ चला है, मे बी इट कैन गिव अ फ्रेश मूव। आज के लोग स्टॉप लॉस से लेना है तो प्रीएम्प्टिव ले सकते हैं। अच्छा, फिर है वीएसटी इंडस्ट्रीज फॉर मिड टर्म।
BST IND फॉर मिड टर्म। मिड टर्म। हाँ, ये तो परमानेंट डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है। बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट करके, बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट, हाँ टारगेट भी कंप्लीट कर गया 239, बाउंस बैक करके लोअर है 239 आ सकता है, 239 टूटा तो फिर और दिक्कत चालू होगी। तानला प्लेटफॉर्म्स और सम्मान कैपिटल शॉर्ट टर्म व्यू, विवेक शिंदे जी। और सम्मान कैपिटल, तानला में सर पैटर्न बन रहा है, लेकिन मैं इस पे भरोसा नहीं करूंगा। 760 के ऊपर जब ब्रेकआउट दे देगा मैं तब भरोसा करूंगा तानला, क्योंकि ये जो थर्सडे वाली कैंडल है ये खराब है। तानला प्लेटफॉर्म और सम्मान कैपिटल। यहाँ तो सम्मान प्रमोटर वगैरह कैपिटल एक सब सौ चल रहे हैं। सम्मान कैपिटल में कुछ क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं सर। 164 के ऊपर टिके तो फिर इसमें वो हो जाएगा, ब्रेकआउट सस्टेन हो जाएगा। अच्छा, स्टार सीमेंट, लोही चोपड़ा जी बोल रहे हैं इसमें क्या करना चाहिए? स्टार सीमेंट आपको कैसा लगता है? स्टार सीमेंट 262 रुपए, ये सॉरी 246 का रीटेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रहा है। वीकली चार्ट पे 20 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है, 350 तक जा सकता है। स्टार सीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो मत कीजिए, दुखी रहेंगे। इसको अगर 1-1.5 साल छोड़ेंगे तो आपको 500 600 700 कुछ भी मिल सकता है। मतलब बाई बैक बोल रहा हूँ, टेक ओवर प्राइस जो भी आएगी एक्विजिशन में, उस प्राइस तक जा सकता है। और मेरे को लगता नहीं कि 600 700 के पहले कोई एक्विजिशन प्राइस होनी चाहिए। बाजार थोड़ा बिखर सा गया है। एक स्टॉक है द लीला, ये नाम इनका चेंज हो गया है। पहले श्लॉस समथिंग था ना। क्या हो गया? द लीला ही तो है। द लील नहीं, इसका नाम बड़ा था। लीला पैलेस होटल्स एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड हो गया है। हाँ, ये नया नाम हो गया है। अरे वो नाम लेते नहीं बनता था, अजीब सा नाम रख लिए थे, श्लॉस पता है अंग्रेजों टाइप का। अच्छा, तो ये 464 पे है, अभी क्या करना इसका चाहिए? तो आईपीओ आते ही मैंने साइमन गो बैक चिल्लाना चालू कर दिया था। सर अभी इसमें क्या करना चाहिए? 464 गिरते बाजार में, 10%, क्या 10 रुपये ऊपर। तेज है सर? हाँ, लेमन ट्री हल्का हो रहा है, ये तेज हो रहा है, ये ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। बट इसमें वॉल्यूम सिग्नेचर उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। ओके, अनिल नन्हे जी बोल रहे हैं मॉइल 405 क्रॉस किया, अब शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या? मॉइल में भी कुछ नहीं हो रहा सर, वैसे भी मेरे को मॉइल नहीं पसंद। अच्छा, बोल रहे हैं 405 क्रॉस किया तो शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या? तो 405 क्रॉस करेगा? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मेरे को थायरो नहीं के। लगता, ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ओवरहेड सप्लाई है, मैं नहीं करूंगा। ओके सर, थायरो केयर कैसा लगता है अभी शॉर्ट टर्म के लिए? सर एक देखो यात्रा, एक मिनट यात्रा सर। बाय द, यात्रा ऑनलाइन यस। बाय दे दिया तो बता देना, बाय देने वाले हाँ को। दे दिया 165-50 पे दे दिए। सर ये वाली ओवर सप्लाई नहीं होती जिसमें ऐसी चोंचे से बनी होती हैं ये? वॉल्यूम नहीं था, नीचे वॉल्यूम लगा लो, 50 डे एवरेज वॉल्यूम लगा लो, कुछ था उसमें, वॉल्यूम नहीं था था, सेलिंग में। वॉल्यूम नहीं था, नहीं। और यहाँ बाइंग में कितना वॉल्यूम था? इस वाली में? हाँ, उसके सामने बाइंग में सेलिंग तो में कितना वॉल्यूम है? सेलिंग में है ही नहीं वॉल्यूम कहीं पर भी। बाइंग में कितना वॉल्यूम था कि नहीं था? बहुत तगड़ा था। बस, उसके बाद कंसोलिडेशन लो वॉल्यूम पे हुआ। 3.16 मिलियन शेयर ट्रेड हुए थे यहाँ। आज एचबीएल ओपनिंग में इंजीनियरिंग वॉल्यूम देखो, ठीक है। 897 में दिया है। इसका तो टारगेट बता दो। अरे वही 4% स्टॉप लॉस, 8% टारगेट फिक्स रखा करो ना इतना। बीच में अपने रिस्क फ्री कर लिया करो, है ना? हाँ, तो जहाँ 4% बढ़ेगा रिस्क फ्री हो जाएंगे 1:1 पे। एचबीएल इंजीनियरिंग देखो अगला, मेरे लौंडे का सब वो लॉग इन हो गया, अब मैं फटाफट बाई दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो आप। एचबीएल इंजीनियरिंग, हाँ जी। हाँ, एचबीएल इंजीनियरिंग, नौ ये सौ बाई पार दे दिया है। हाँ, 897 में बाई दे दिया है। स्टॉप लॉस बता दो बस। 4% नीचे का फ्रॉम 897 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। और भी आए तो बता देना सर। वैसे अभिषेक जी पूछ रहे हैं, तत्व चिंतन पे क्या करना चाहिए? तत्व चिंतन,
इस पे चिंतन कीजिए सर, 1150 तक का, और 1150 अगर निकल गया तो बेहतरीन 1300 तक का मूव बनेगा। चार्ट पैटर्न अंडर डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन है, आई लव इट। 1 लाख इन्वेस्ट करना है, कोई स्टॉक बता दो, मिथिलाट जी पूछ रहे हैं। इन्वेस्ट करना है तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बैठ जाइए शांति से। नहीं, सबके बाकी क्वेश्चन कहाँ छूट गए? हाँ, थायरोकेयर कैसा लग रहा है और रेडिंगटन कैसा लग रहा है? रेडिंगटन में कोई टिंग हो नहीं रही। थायरोकेयर ठीक है, 10-20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर फ्राइडे वाली बार में आया था। अब इसको अगर 5-7-8 दिन टिक गया तो फिर तेजी आएगी, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी ठीक ठाक बन रहा है। तो वीकली देखिए ज्यादा अच्छा दिखेगा। थोड़ा सा और टाइम चाहिए इसको, अगर टाइम ठीक ठाक मिल जाता है और किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं होता है तो सब सही रहेगा। थायरोकेयर वही 282-285 नहीं टिक पा रहा है। रेडिंगटन। सॉरी, वही रेडिंगटन नहीं टिक पा रहा है। अब 300 के ऊपर निकलेगा तो ही मेरा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि 300 के आसपास अब मेजर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। जस्ट डायल शॉर्ट टर्म टारगेट। जस्ट स्टाइल शॉर्ट टर्म टारगेट, जस्ट स्टाइल नीड्स टू टेक आउट 866.5 कोई भी टारगेट खोलने के लिए। इस बार तो निकल जाएगा, वॉल्यूम आ रहे हैं। सर यहाँ पे मैं गिरे हुए स्टॉक में प्रीएम नहीं करता हूँ। मैंने मर्क्सन्स में किया था, वो सही पड़ गया, अलग बात है, बट प्रीएम नहीं करो। 866.50 निकला तो 909। अच्छा, ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग कैसा लग रहा है अभिषेक जी के पास? ये बड़ा मेरी लिस्ट में भी बार बार आ रहा है और सवाल भी आ रहा है। अच्छा, ये लिस्ट में इसलिए क्यों? इंडेक्स एफआई होल्डिंग वाला स्टॉक है। नहीं, अभी नहीं करना है। डबल बॉटम टाइप लग तो रहा है, लेकिन आई वुड नॉट बॉटम फिश। मनाली पेट्रो पे व्यू बता दीजिए, 72.5 के लेवल पे ले रखे हैं अशोक जी ने। मनाली पेट्रो अंडर कंसोलिडेशन है। मनाली पेट्रो, इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। अरे अरे, इतना स्लो खुलता है। वीकली कीजिए सर, वीकली पे आपको ट्रेड ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये वीकली पे ये पूरा ट्रायंगल डेवलप हो रहा है, जैसे उस पे अभी नहीं देखे थे अपन आइनो स्क्रीन पे, उस टाइप का। मैंने ग्रीन आज देखा ही नहीं हमने। प्राइस नहीं पता है कहाँ चल रहा है। अरे अच्छा, ये ट्रायंगल ड्रॉ करो ना, ये राइट ये तो साइड में। कह रहा मैं कह रहा हूँ आइनॉक्स ग्रीन नहीं हमने देखा आज। आइनो स्क्रीन तो डे हाई बना रहा है, उसका तो काम खत्म हो गया ना। 184 से हम प्ले कर लिए उसको। ओके, उसके बाद लगा लो एक धानी। बार, लगा लो, डिस्कस तो कर ही लें। आइनॉक्स ग्रीन। 25 पैसे उसका प्राइस नीचे चला। बिडास प्राइस देखो फिर वो कितना रुपए दिख रहा है? 184 का ब्रेकआउट अपन ने प्ले किया था, उसका काम हो गया। अब इतने वर्टिकल मूव के बाद थोड़ी कुछ करेंगे। और वो जो स्टॉक था वो था धानी। श्रुति जी दानी, पूछ रही हैं। दानी सर स्टॉप लॉस खाने जैसा दिख रहा है, ये लग रहा है खा जाएगा। 58 के नीचे क्लोज करता है तो फिर मैं स्टॉक से एग्जिट करके निकल जाऊंगा। सीपी प्लस पर एडवाइस, ये सत्तू यादव जी। सीपी प्लस यानी कि, सीपी प्लस यानी कि, आदित्य इन्फोटेक हाँ आदित्य लिमिटेड। इन्फोटेक, यस यस यस, आदित्य इन्फोटेक। बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब का डेटा है पैटर्न ठीक लग रहा है। जब तक 1320 के ऊपर टिका है। ब्लैक बक, ब्लैक पक। ब्लैक बक बाय दे दिया। ब्लैक बक, अभी थी, हमने पिछली बार भी डिस्कस तो किया था थोड़ी देर हाँ पहले। तो हाई नहीं निकला था ना, अब हाई निकलना स्टार्ट हो गया। अच्छा, निफ्टी जाएगा 25,450 आज, मनीष सैनी जी बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद डेंटा, डेंटा वाटर्स, अभिषेक जी पूछ रहे हैं डेंटा वाटर्स प्लीज बता दें। डेल्टा में अपना कुछ है क्या? एक बार चेक कर ले भाई। डेल्टा में अपना कुछ ओपन तो नहीं है? नहीं है ना। डेल्टा में सर आईपीओ बेस ब्रेकआउट बना था 375 पे, 480 पे जाके अटका है। टारगेट करीब करीब 550 बनता है, तो अगला 476 480 निकला तो 550 आराम से आ जाएगा। फिलहाल तो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। TARIL। आवरली क्यों लगाए हो आप? ओह, मैं देखा ही नहीं, तो सॉरी। अभी क्या होल्ड करना चाहिए डेंटा वाटर? एक बार तो होल्ड कीजिए, 10 रुपए और नीचे स्टॉप लॉस लगा के। अगर नहीं टूटा तो फिर एक मूव बनाएगा। TARIL में कुछ नहीं है सर, 463 टूटा तो और वीकनेस आ जाएगी। नहीं टूट रहा ना 463, तो फिर खरीदारी आ जाएगी पोस्ट तो ना। मतलब थोड़ा ऊपर ले जाओ ना, फंसे पड़े ना अभी। दिल बहलाने ख्याल अच्छा है गालिब। अच्छा, एक काम करो, इसमें आप वीकली लगा लो, फिर बताना मेरे को आ जाएगी कि नहीं। अब बताओ।
अब फिर जूम इन नहीं करना चाहिए ना, हमेशा बड़े स्ट्रक्चर पे डेटा देखो। सर वो और जूम यहाँ आउट पर करो, फिर भी मैं कहूंगा और जूम 460। आउट करो, और जूम आउट करो, और जूम आउट करो, अब बताओ। ये वाला जो हाई है ये चार सौ पिछले वाले से तिरसठ टूटा तो लोअर हाई लोअर लो कंफर्म नहीं होने लगेगा? नहीं, वो छोटे वाले टाइम फ्रेम पे जब ये बड़े वाले टाइम फ्रेम पे जब 360 टूटेगा तब। हाँ तो 463 टूटने के बाद टारगेट वही नहीं बनेगा? फिर भी सर उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है ना, देखो अच्छी हाँ, कंपनी है मतलब अरे ऐसे। उम्मीद रखिए सर, एचईजी वाले 2018 से उम्मीद लगा के रखेंगे ऑल टाइम हाई आएगा, 2028 में पूरी हो जाए तो मतलब बहुत। जब तक आपको बिल्कुल पुख्ता सा वो नहीं मिले ना चार्ट, तब तक आप सारे टारगेट नीचे के दे देते हो कि नीचे से दौड़े तो सस्ते सस्ते होकर दौड़े। आपको चाहिए फटाफट वैसे वाला स्टॉक जो जिसका बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न बनाओ। सर मैं आपको बताऊं, हम्म, देखो मैं ये अगर न्यूज़लेटर नहीं भी आया हो न्यूज़लेटर में तो अभी भी ये बोलो बजाज ऑटो का एक बार प्लीज देखना एक बार बोल तो मतलब रहा हूँ बजाज ऑटो हजारों पे बाउंस बैक कर सकता है, बट बाउंस बैक कैंडिडेट है, मैं नहीं प्ले करूंगा। आप ये अच्छा एक काम करो, आप सिर्फ डेली बाउंस बैक लगाओ। है। मैं कह रहा हूँ ऑल टाइम, वो सॉरी ऑल टाइम बोल रहा हूँ, ये 52 हफ्ते के हाई के लेवल को ब्रीच करने लायक है क्या स्टॉक? आप एक काम करो, 9500। मैं बहुत सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ। 7 अप्रैल 2025 से 7 अप्रैल 2025। अप्रैल अप्रैल 2025 ये। हाँ, नहीं नहीं, 7 अप्रैल, अप्रैल का लोएस्ट लो वहीं बना है, जहाँ अच्छा लोएस्ट लोएस्ट लो लो, बना है वही। मैं ऊपर ऊपर की बातें हाँ, लो की यहाँ बात। से यहाँ से जो लेटेस्ट हाई बना है वहां तक लाइन मार लो। ये, ये हाँ आप सीएनएक्स ऑटो, नहीं नहीं, मैं खाली आपको मूव दिखा रहा हूँ। आप सेम पीरियड में सीएनएक्स ऑटो देख लो, ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है अभी ये देख लेना। हाँ ये करंट वो, हाई बना है ऑल टाइम हाँ हाई से। सीएनएक्स ऑटो तो अब बिल्कुल। सीएनएक्स ऑटो लगा लो। अरे वो आप तो एक बार लगा ही लो ना, जब दर्शक देख रहे हैं तो समझ ही जाएंगे कि अगर मना करता हूँ तो क्यों मना करता हूँ, ऐसे हवा में मना नहीं कर देता ना, स्पेस हटा के एंटर मार देते तो आ ही गया होता। सीएनएक्स ऑटो ये तो ऊपर अब ही ऊपर सेम ऊपर। पीरियड में इसका मूव देख लो। अब इसी सेम पीरियड में आपको बोल रहा था मैं मारुति लेके बैठो, अब मारुति लगा लो। वो भी ऐसे ऑल टाइम हाई लेवल चला गया। जी नहीं, ऑल टाइम हाई से 10% ऊपर चला गया है। तो अब जो ऑल टाइम हाई वाले लेवल पे होते हैं मतलब वो, इतना अच्छा खाना बना लो, सास उसमें नमक की कमी निकाल ही सुनो तो, देती है। जो ऑल जो टाइम ऑल हाई से टाइम हाई दस लेवल परसेंट चला गया ऊपर है, इनको ऑल उसके टाइम हाई दिख उसके रहा है। साथ रहे या फिर जो नीचे से अभी ऊपर आ रहा है उसके साथ रहे? Always buy the winner if you want to be winner. Always buy a loser if you want to be a loser. बताओ बजाज ऑटो को लूजर बोल दिया। ठीक है कोई बात अब नहीं। सेम लगा लो टीवीएस मोटर, सेम लगा लो महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेम लगा लो अशोक लीलैंड। एक उसके मिनट बाद टीवीएस चलो। मोटर देख लें तो टीवीएस हाँ हाँ, मोटर। लगा लो, सास है वो तो खोज के ले ही आएगी कमी। ये तो तेज है भाई। अप्रैल से देख लो, अप्रैल से अभी तक देख लो। सर तो इन सारी की सारी बातों का ये सार निकला कि अभी तक बजाज ऑटो नहीं चला है। हीरो मोटो देख लो, वो नहीं चला। मना, अगर कोई चीज के लिए मना कर रहा हूँ तो कोई रीजन होगा ना। हीरो मोटो लगा लो, नहीं चला तो मेरे मुंह से कभी हीरो मोटो या बजाज ऑटो निकला है? कभी नहीं निकला। अच्छा चलो फिर रोक लेते हैं। सर आप भावनाओं को काबू में रख के फटाफट दिमाग से से दिल पे काम करिए। पत्थर रखवा देते हो, बताओ इतनी मुश्किल से बिजनेस रिसर्च में स्टॉक निकला था। भावनाओं को काबू में रखिए, जिसने नहीं रखा वो हीरो एचईजी मोटो में को आज अब तो अच्छा चल रहा है, 2018 ये तो में ऊपर रिकॉर्ड हाई चला गया। लेवल्स के आसपास ही है सर, अब तो फिर बजाज और बहुत ही पीछे हो गया उस हिसाब तो से। अगर आपको पसंद है, नहीं अगेंस्ट मारुति, एम टीवीएस मोटर एंड अशोक लीलैंड, आपको हीरो मोटो पसंद है तो वेरी गुड। अच्छा इसमें बता दो हायरा हायराडो का स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन हाँ जा सकता है 10,000 तक, बट इट इज अ पुल बैक, ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर कर लेगी। ओके। ग्रेविटा पे व्यू चाहिए अ- अवनीश कुमार जी बोल रहे हैं। मार्केट क्या रिकवर? ग्रेविटा, टाटा ना, ग्रेविटा भी आप वीकली चार्ट लगा के देख लो, आपका मन ही नहीं होगा देखने का। ग्रेविटा जब तक 2,000 के ऊपर ना निकले कोई मतलब ही नहीं है। बल्कि अगर ये गिरते पड़ते 1151 आ जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा, पुल बैक जरूर दे सकता है 1800 तक। बट अगर ये गिरते पड़ते स्लो एंड स्टडी, जैसे अभी स्लो एंड स्टडी गिर रहा है, इसी तरह से अगर लोअर वेलोसिटी पे गिरता रहा तो 1153 आ सकता है। अभिषेक जी तो बात हो गई इलेक्ट्रो स्टील के ऊपर, 94 चल रहा है, बोल रहे हैं 107 आ जाएगा क्या? इलेक्ट्रो स्टील, इलेक्ट्रो स्टील, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग कहाँ चल रहा है? 95 चल रहा है सर। बाइंग 94, क्लाइमेक्स के बाद 95। वाला स्टॉक है, मैं तो इसको छेड़ भी नहीं रहा अभी। ये 133 के ऊपर निकले तो ठीक है, नहीं तो 85 पहले आ रहा है, और अगर 85 टूटा तो और कायदे से टूट जाएगा।
वेंकीज अभी ट्रेड करता है? मैं देखा ही नहीं है बहुत दिनों से। राजा जी पूछ रहे हैं। वेंकी वेंकीज। सनसेट तो कर रहा है। अरे वो अंडा फंडा वाला काउंटर है तो मेरे को नहीं समझ में आता है। ये तो नहीं है तो आप तो फिर चार्ट्स देखो ना, चार्ट वो कंपनी का नाम हटा के। नहीं, अंदर से दिल नहीं करता सर। मगर बाइंग आ गए क्लाइमेक्स ना हो चुका इमोशंस, है। आ गए ना इमोशंस एकदम से, वही तो मैं बोल रहा था, अरे इमोशंस तो तो आएंगे 6,000 ही। स्टॉक है, एक तो नहीं देखेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। 3632 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। और बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है, कर चुका है 625। 2020 में ही बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट भी कर चुका है। तो अब ऐसे ही तो पड़ा रहेगा और सीजन हाँ, ऐसे है पड़ा तो रहेगा। सीजन में थोड़ा 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 थोड़ा। ऑलमोस्ट सेम एचईजी वाला चार्ट है, लगा के देख लेंगे, कंपेयर करेंगे, सेम ही चार्ट है। आरजीएल कौन सा स्टॉक है? आरजीएल 135 पे। जीएल, अरे ये रेनाइसेंस ग्लोबल लिमिटेड। ये क्या करती है? एफआईआई की होल्डिंग है इसमें। पीछे देखो, एफआईआई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आए हैं एफआईआई के। कैसा लग रहा है स्टॉक? और ये बाई दिया सर अभी। पता नहीं, एनएसडीएल। तो देख एनएसडीएल के में। पूछा है कि कैसे पूछा है, बट somebody is tracking me। ओके। मामराज जी पूछे एनएसडीएल और प्रोटीन ईगो प्लीज अपडेट। प्रोटीन तो मैं छू नहीं रहा जब तक मैनेजमेंट अपने आप को प्रूव ना कर ले कि हाँ, जो धंधा खोया है उसके बराबर या उससे बड़ा कोई धंधा ले आएंगे। प्रोटीन मेरी लिस्ट से बाहर है। मैं प्रोटीन के नाम पे केवल शेक पीता हूँ, शेयर कभी नहीं लेता हूँ। और एनएसडीएल। एनएसडीएल दो तीन में बिक जाएगा। फिलहाल तो रेंज बनी है 1340 1159। 1340 रिजेक्ट हुआ है तो 1159 तक आ सकता है, जो ऑलमोस्ट आ ही गया। डेली चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा क्लीन दिखेगा। आ ही गया है। 1159 रिजेक्ट हुआ तो वापस ऊपर चला जाएगा। प्लीज गिव स्टॉक्स ऑफ अंशुल जी एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। राजवी जी पूछ रहे हैं। कौन से स्टॉक? जो आप रिकमेंड कर रहे हो उसकी लिस्ट बता दो। अरे अभी सुबह से क्या क्या दिया है, यार इक्जी आराम को आराम से दिया है। बोलना, मैं लगाते चले जाऊंगा, एक मिनट रुको तो। इक्जी को दिया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इक्जी को दिया है, स्टॉप लॉसेस आपने नोट कर लिए होंगे, स्टॉप लॉसेस तो आप प्लीज नोट कर लेना जो जरूर भी जरूर। भाव पे दिया है, 4% स्टॉप लॉस, 8% टारगेट है। स्टैंडर्ड। ओके। मैं बार बार नेक्स्ट। पढ़ के नहीं बताऊंगा। यात्रा दिया है। यात्रा ऑनलाइन यस। फिर यात्रा इंटर तो मारू। आए धीरे धीरे आएगा। हाँ। हाँ, दूसरी। जी। ब्लैक बाग। जी। एक आरजीएल। ये क्या चीज? अच्छा। रेनिसांस। मिलता ही नहीं है ये स्टॉक इतनी आसानी से। अरे एफआईआई की होल्डिंग है तो मेरी लिस्ट में तो रहेगा ही ना। नहीं, रेनेसांस ग्लोबल हो तो ये सब स्टॉक थे। डिस्क्लेमर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सर। फिर शो पॉइंट। रेनाइसेंस में तो वो लो रिस्क ट्रेडर, मतलब रिस्क रिवॉर्ड भी मैच कर गया तो प्रॉफिट बुकिंग भी डलवा रहे हैं अभी। ओके। 139 पे। चलिए फिलहाल शो से इतना ही। 25,220 के लेवल पे हम क्लोज करने जा रहे हैं शो को। और सरेंडर तो हुए नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो चीखा चिल्लाया है, आज तो कुछ नहीं होने वाला। अरे हो गया भाई, मेरी तो वो फिलहाल फ्रीज इस हो शो को गया। यहीं पर ही रोकते हैं और देखते हैं फिर आफ्टरनून में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। एक इस साइड ट्रेड देख लो, टीएफसीआईएल लिमिटेड। ये क्या करती है? अच्छा, ट्रांस टूरिज्म टूरिज्म फाइनेंस। फाइनेंस। आज अब बहुत टूरिज्म वाले नहीं बोल रहे, यात्रा ऑनलाइन टूरिज्म फाइनेंस हुआ ही है कि वो नहीं चल रहा बीएलएस इंटरनेशनल, उसका बेनिफिट कुछ और कंपनियां तो नहीं उठाने की कोशिश कर रही कैसे एक्जिगो और मेरे टीएफसी। को, मैं बाई दे नहीं रहा हूँ। मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे अगर थर्सडे का हाई क्रॉस होने लगा तो दे दूंगा। चलो फिलहाल इस शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और बिजनेस जगत के अपडेट्स आपको अब इस तक पे यूट्यूब पेज पे एक देखोगे क्या? बोरो आते रिन्यू। चले जाएंगे। नेक्स्ट शो की तैयारी कर रहे हैं। अरे छोड़ो, नेक्स्ट शो अभी यही चल रहा है, यही देखो। बोरो रिन्यू देखो, वीकली लगा के आप। आज ना रिन्यूएबल में एक और तेल हुआ है, मैंने बताया नहीं था। वो है वारी रिन्यूएबल। बोरो इसका रिन्यू में वीकली लगा के, ये 23 जनवरी 2024 के हाई से लाइन मारो। हाई से मतलब, हाँ हाई से नहीं, क्लोजिंग से, ओपन क्लोजिंग से। क्लोजिंग क्लोजिंग, ये वाला हाँ। एक पहले नहीं, एक पहले, अरे कहाँ हो आप? 23 दिसंबर दिसंबर में हुआ। 14। हाँ, ये इसी कैंडल के ओपन से लगाओ। पीछे एक, पीछे कैंडल, एक पीछे, बस एक पीछे, एक यहीं पे पीछे। ही मान दे दो, क्या फर्क अरे पड़ेगा। एक पीछे। ये अब हाँ ठीक है। हाँ। आप कौन सा लगा दो? बोरो रिन्यू ही लगाए हो ना? हाँ 652 वाला। ये वीकली है। हाँ, वीकली ही लगाना है। मेरा चार्ट आपका चार्ट कुछ अलग लग क्यों आ रहा है?
सर वो तब तक तो भाग जाएगा चार्ट डिस्कस करने के अरे नीचे एडीजे क्लिक किए हो कि नहीं? आप तो मेरा कुछ अलग आ रहा है चार्ट। 2 बार क्लिक कर लिया, अब तो सेम है सर। नहीं, कहाँ तक जाएगा ये? अभी ब्रेकआउट जिस हिसाब से दिया है जाना चाहिए कम से कम 710 तो जाना चाहिए। मतलब आपका मेरा चार्ट कुछ अलग दिख रहा है, ये पता दे दिया आपने क्लाइंट्स को, डिस्क्लेमर दे दो। नहीं नहीं अभी नहीं दिया, नहीं दिया। किस लेवल का वेट कर रहे हो? लेवल का नहीं वेट कर रहा हूँ, मेरे को गट फील नहीं आ रही है। और फिर क्यों दिखाया था बताओ? गट दिखा फील रही है, आए चल तो। रहा है। सारे ब्लैक बग देख लो, ब्लैक बग। हाँ हाँ, अच्छा वाह ठीक वाह वाह, फिलहाल इश्यू से इतने चुम्बेश्वरी। 25-200 के लेवल पे निफ्टी को छोड़े एक जा बार रहे हैं, एक बार और ब्लैक बग लगा दे, एक बार तमाम प्लीज प्लीज अपडेट्स प्लीज के लिए प्लीज प्लीज। आप देखते रहें बिस्तर। और ये है ब्लैक लगाओगे तो एक शेर और बताता जाऊंगा। बस बस, ये काफी है सर, इतने पे संभाल ले। एक एक बार में बंदा सिर्फ 2-3 ही करेगा, नहीं तो फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प फिर कोई बोल जाएंगे, तो तो 5-6 मेरे स्टॉक्स पास कैसे तो संभालेंगे सत्तर बताओ? हजार क्लाइंट है सर, मेरे पास 70,000 क्लाइंट है, मेरे को तो सबको देखना है। सबको एक एक स्टॉक पकड़ा दोगे कि आप दिन में? तो 70,000 तो एनएससी में लिस्टेड नहीं है, 8-10 तो दे ही देता हूँ। चलिए हम शो गेम पे वाइंड अप करते हैं फिलहाल। ब्लैक बग नया डे आई। अब वी मार्ट देखते जाना। वी मार्ट। सर आप ना वो पिछले हमारे सारे सहयोगी बोलते हैं कि अंशुल जी जब आते हैं ना तो उस पर फिर वो एक्सीड हो जाता है टाइम स्लॉट। मेरे साथ टाइम ही मत देखा करो, तो मेरे साथ खाली मजा लिया करो, ब्रेकआउट 861, का मजा लिया करो। 862 हाँ ये अभी बाई दे खरीदे? दिया हूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 860 में बाई दे दिया हूँ आज के लोगे स्टॉप लॉस के साथ। मतलब 4% मेरा स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Hasta la vista।